टू करंट क्लासेस। आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर से जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी है? तो मुद्रा कौन सी है? तो यह है रुपया। तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4.3% की तेजी से गिरावट के साथ भारतीय मुद्रा एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है। अगला है, हाल ही में 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? यह किया गया है एन्ना मैक्सवेल मार्टिन को। एन्ना मैक्सवेल मार्टिन को एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 का डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। किरण देसाई को 2025 का बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले ई गुइना पुरस्कार जीता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में रायथन्ना के मिकोसम नामक पहल शुरू की है? तो किस राज्य में शुरू की है? तो यह शुरू की है किसने? आंध्र प्रदेश ने। तो किसानों को पानी की सुरक्षा, टेक प्रोसेसिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आंध्र प्रदेश में रायथन्ना मिकोसम नामक पहल शुरू की गई है। तो अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने 3 नए जिलों को मंजूरी दी है? तो यह दी है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार 26 से 29 जिले हो जाएंगे और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा पारित इस 5 नए राज्य प्रभागों को एक नए मंडल के गठन का भी प्रावधान किया गया है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नजीर। तो केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है भारत में। और LPGM व्हीकल 3 जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बनाया जाएगा। तो फलों के उत्पादन में भारत में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया। भारत की सबसे बड़ी भू तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जीता है। आंध्र प्रदेश रणजी टीम के कोच गैरिक टिटी बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभव सूची में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मत्कासीरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना को घोषणा की है। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ चाणक्य अच्छा संवाद 2025 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? तो यह किया कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में किस आईआईटी ने सतत तकनीक कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम शुरू किया? तो किसने शुरू किया है? तो यह किया है आईआईटी खड़गपुर ने। तो आईआईटी खड़गपुर ने किया है। तो दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CDOT ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया है। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार को सम्मानित किया है। NCERT ने टेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ MOU पर साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट के लिए रिंग वन ऐप लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में किस देश में स्थित यूनेस्को मुख्यालय में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो किस देश में है? तो यह है फ्रांस। अब फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है इमानुअल मैक्रोन। और 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। तो फ्रांस के नए राष्ट्रपति सेबेस्टियन लेनार्कू ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति कुछ घंटों बाद इस्तीफा दिया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है।
भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की है। फ्रांस ने फिलीपीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के डिफेंस मिनिस्टर को ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल भेंट किया? तो किस देश के रक्षा मंत्री को भेंट किया है? तो यह किया है इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को ब्रह्मोस का मॉडल भेंट किया है। तो इंडोनेशिया, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। प्रेसिडेंट है प्रोबो सुबियांतो। ये है प्रोबो सुबियांतो। तो यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला मुस्लिम देश है और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में शीर्ष पे है और भारत में कौन है? कर्नाटक। और चौथा सबसे बड़ा देश, आबादी वाला देश दुनिया का है और मुस्लिम का सबसे बड़ा आबादी वाला देश भी है ये। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। तो हमारे गणतंत्र दिवस के 2025 के मुख्य अतिथि भी प्रोबो सुबियांतो थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा नीति पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच 500 समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हाल ही में किसे फीडे शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो किसने जीता है? तो यह जीता, किसने जीतेगा? यह जीता है जावोखिर सिंडावोरोव। तो ये कहाँ के हैं? ये हैं उज्बेकिस्तान के। तो उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंडारोव जो हैं फीडे शतरंज वर्ल्ड कप खिताब जीता है इन्होंने। अगला है, हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? यह जीता है किसने? एंड्रिया थॉम्सन। ये हैं एंड्रिया थॉम्सन। इन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर महिला का खिताब जीता है। और जेमी बुकर पहले ये जीते थे पर ये पुरुष से महिला बने हैं। तो इनके जांच में पाया गया था ये पुरुष से महिला बने हैं, तो इसके बाद ये खिताब एंड्रिया थॉम्सन को दे दिया गया। अगला है, हाल ही में भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया किसने? यह किया नरेंद्र मोदी जी ने। पीएम मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी कक्षीय श्रेणी के रॉकेट विक्रम-1 का आरंभ किया। अगला है, हाल ही में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं इन्होंने जीते हैं कितने? 20 पदक जीते हैं। तो ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने 20 स्वर्ण पदक जीते हैं, 20 पदक जीते हैं। अगला है, हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ किया जाएगा इसका आयोजन? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।